कोई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में चला जाए और उसके खिलाफ फतवा जारी हो जाए तो आप क्या कहेंगे? कोई इमाम दिल्ली से जाए और वो भी ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष अगर अयोध्या जाएं और उनके खिलाफ फतवा जारी हो जाए तो आप क्या कहेंगे? ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं जिनका नाम है मौलाना डॉक्टर उमर इलियासी, बहुत आहत हैं, अयोध्या गए थे प्राण प्रतिष्ठा के दिन सांप्रदायिक सौहार्द के लिए, राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए, लेकिन उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया है। फतवे का मतलब ये है कि उन्हें ये कह दिया गया है कि भाई आप धर्म के हिसाब से नहीं चलते हैं और आगे धर्म आपको मानेगा नहीं। आसान शब्दों में मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। हालांकि फतवा शरई कानून के हिसाब से जारी होता है, शरई कानून में, और बुनियाद हिंदुस्तान में जगह जगह जो फतवे जारी होते हैं क्या है क्या नहीं शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक इमाम के राम मंदिर अरुचि, एक इमाम राम मंदिर चले गए, उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया, ये कैसे जायज़ हुआ भाई? सर ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। वो इमाम की अपनी श्रद्धा थी, अपना भक्ति भाव था कि वो चले गए राम मंदिर के दर्शन करने और उन्होंने भगवान राम के आशीर्वाद दिए। उसमें जो लोग ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। ऐसी किसी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि मैं भारत। एक मिनट रुकना दानिश, दानिश एक मिनट, तुम भी आ जाओ, रुचि तुम रुकी रहो। एक इमाम साहब जो हैं अयोध्या गए, अयोध्या वो गए तो उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया। भाई क्या होता है ये फतवा? ये फतवे की दुकान चलाने वाले कौन हैं? देश संविधान से चलेगा, शरीयत से चलेगा? दानिश। बिल्कुल, देश हमेशा संविधान से चलता था और चलना भी चाहिए, क्योंकि शरीयत की जहाँ बात आती है वहाँ शरीयत की बात कीजिए अपने मज़हब के एतबार से। अगर आपको अकीदा है, आपको भरोसा है तो वहाँ कीजिए, लेकिन जहाँ संविधान की बात आ जाए वहाँ संविधान को पहले मानेंगे क्योंकि देश और राष्ट्र पहले है और कानून जब बना हुआ है तो उसके हिसाब चलना चाहिए। और जहाँ तक फतवे का सवाल है, फतवे अब तो अब क्या कहा जाए कि अब चाय की दुकानों पर, पान की दुकानों पर बिकने लगे हैं, जबकि पहले फतवे आते थे तो उसकी एक वैल्यू होती थी। एक फतवा उस जमाने। दानिश जो बात कह रहा है ना उसको गौर से सुनिएगा। चाय की दुकान पर भी फतवे होते हैं, अब तो उसकी कोई रिलीजियस वैल्यू तक भी नहीं रह गई। दानिश बोलो। अब एक ज़माने की मैं बताऊँ, लो माइक हाथ में लो, लेकर के समझाओ ज़रा। 1980 और 1980 के आसपास की बात है। एक बार जब फतवा आया था तो तमाम उलमा, तमाम मुसलमान सड़कों पर आ गए थे, पूरे देश और दुनिया के। एक फतवे पहले अरब से आते थे, बाद में ईरान से शिया कम्युनिटी के आने लगे, तो अलग अलग जहाँ से। अब तो जहाँ देखिए वहाँ फतवे की दुकान खोल के बैठे हुए हैं। जिसको जो पसंद नहीं आया, जो पार्टी पसंद नहीं आई, उसके खिलाफ अगर किसी ने पक्ष में वो वोट मांग लिया तो वो बागी मुसलमान उसके खिलाफ फ़ौरन फतवा दे दिया। ऐसे बहुत सी चीज़ें चलती रही हैं जो कि ये समाज के लिए, देश के लिए बहुत ही घातक साबित होने वाली है आने वाले टाइम में। और जहाँ तक रहा सवाल फतवे को लेकर, फतवा पहले सर सैयद अहमद पे फतवा लागू किया गया था। सोचिए कि उस ज़माने में हम बात बता रहे हैं, उस ज़माने में जब अरब कंट्री से ही सिर्फ फतवे आते थे। अच्छा। और कहीं से फतवे नहीं आते थे, तो और जबकि उनकी बस इतनी गलती थी कि वो सिर्फ एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इंग्लिश इंडियन कॉलेज की जो स्थापना की थी उसको लेकर, क्योंकि इंग्लिश को चाहते थे कि वक्त के हालात के साथ मुसलमान अपने आप में तब्दीली लाएं और इंग्लिश भी पढ़ें, साइंस भी पढ़ें, टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ें। और उसके खिलाफ मुस्लिम के जो उलमा थे उस वक्त के, जिसे कहा जाता है मुल्ला टाइप के जो थे, वो पहुँचे वहाँ फतवे लेके आए। और उनका फतवा जो आया, यकीन मानिए उनका फतवा जो आया वो सर काटने वाला फतवा आया, क्योंकि जहाँ मिले सर सैयद का सर काट दिया जाए। और सर सैयद अपना वेशभूषा उन्होंने चेंज किया, अपने आप को चेंज किया, और तब भी वो अपने मिशन में रुके नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ दानिश की फतवे की जो दुकान है। आकांक्षा एक मिनट आना, आकांक्षा एक मिनट आना, अगर वक्त है आपके पास तो। ये जैसे एक धर्म में फतवे की दुकान चला करती है, क्या बाकी धर्म में भी ऐसा होता है कि भाई धर्म के हिसाब से नहीं चले आपके खिलाफ फतवा, आप धर्म से बेदखल हो जाएंगे? क्या बाकी धर्मों में ऐसा होता है या एक ही समुदाय में ये दुकान चल रही है? सर ये एक ही समुदाय है पर्टिकुलरली जिसमें इस तरीके से किया जाता है। बाकी धर्मों में ये होता है कि एक कमेंट्री आ सकती है किसी धर्म गुरु की तरफ से, एक नॉर्मल स्टेटमेंट आ सकता है, लेकिन इस तरीके का फतवा या उस पर्सन को अलग थलग करने का या फिर उसके अगेंस्ट एकदम सब लोग मिलके जो है उस पर अटैक कर दें और तरह तरह की धमकी दें, इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्मों में ऐसा हो कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप ने या इंसान ने दुकान खोली हो लोगों को बताने की कि उन्हें क्या करना है, कहाँ जाना है, ये सब नहीं होता। बड़ी अजीब सी बात है। अंजना, अगर एक मिनट मुझे दे सको। इमाम साहब अयोध्या गए तो उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया। मैं तो श्री राम को लेकर के इतने आर्टिकल लिखता हूँ, मैं तो प्रभु श्री राम को लेकर के इतने शोज करता हूँ, फिर तो मेरे खिलाफ भी कल को फतवा आ जाएगा। सर ऐसा कभी नहीं हुआ कि कुछ भी अच्छा काम हुआ हो और एक विशेष समुदाय की ओर से एक कोई
फतवे जारी ना हुए हों। जैसे कि एक बुरखे पर एम्बॉक किया गया था, उसके लिए भी फतवा जारी हो गया था कि लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, बुरखा आपको ढकने के लिए, आपके फैशन के लिए नहीं है। तो हर बार ऐसे बयान सामने आते रहते हैं। जब भी कुछ अच्छा होता है तो कुछ जो समाज के ठेकेदार बैठे हुए हैं वो हमेशा कुछ ना अपनी चीज़ों के अंदर को समाज के नाम पर लोगों पर थोपने की कोशिश करते हैं। सेम ऐसा इस बार भी हुआ है। ठीक कह रहे हैं, अपने समाज के लोगों पर थोपने की कोशिश की जाती है। और मैं तो प्रभु श्री राम को लेकर के इतने आर्टिकल्स लिखता हूँ, मैंने बल्कि राशिद के राम के नाम से भी एक आर्टिकल लिखा। मेरा मानना यह है कि फतवे के नाम पर किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुँचाएं। इमाम साहब, हम और मेरा पूरा चैनल आपके साथ में है, क्योंकि आपने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा है। इसीलिए कहते हैं रुचि, क्या इस तरह के फतवे बंद कराने के लिए आदेश की ज़रूरत है यूसीसी? बिल्कुल आदेश की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे लोगों को देख के कहीं ना कहीं फिर जो लोग राष्ट्र के प्रति अपना वो दे रहे हैं उनके अंदर एक खौफ भी पैदा हो जाता है। तो ऐसे चीज़ों को ना बंद करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना दूसरे लोग जो देश के प्रति कुछ करना चाहते हैं उनके अंदर एक खौफ रहेगा और वो नहीं कर सकते हैं। वो फिर कभी ऐसे मंदिर मस्जिद में फ़र्क करना, ये चीज़ उनके मन में चलती रहेगी। इससे अच्छा है कि ऐसा ये सब चीज़ें बंद हो और लोग एक साथ मिलकर मंदिर जाए, मस्जिद जाए, जहाँ उनको जाना है वो जा सकते हैं। ठीक है रही रुचि, और मेरा भी ऐसा मानना है कि एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान होना चाहिए, ताकि देश से फतवे की दुकान बंद हो। नमस्ते।